Now welcome back to my YouTube channel NK Tutorial. So my dear student, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4. 3.4 का फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन मींस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन. हम कर चुके हैं. ओके. Now in this video we are going to do the second part of question number 1. So question क्या कहते हैं? The same question. Solve the following pair of linear equation by elimination and substitution method. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने हैं. सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड. सो लेट्स सी. इसे हम सपोज करते हैं लेट 3x + 4y = 10 इक्वेशन 1. इसे हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं. ओके. 2x - 2y = 2 इक्वेशन 2. इसे हम इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं. नाउ एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको कहा था, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें क्या करने होते हैं? इक्वल. ओके. जस्ट लुक हियर, प्लस है माइनस, इसे हम इजीली कट कर सकते हैं, डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं. और अगर हम कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं तो हम इसे इजीली क्रॉस कर सकते हैं. हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. सो फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1. क्यों करेंगे? क्योंकि हमें कोएफिशिएंट को इक्वल करने हैं, किसी एक वेरिएबल्स को. हम यहाँ पे y को इक्वल करेंगे. ओके. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर एंड इक्वेशन 2 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 4. इक्वेशन 2 को 4 से. जस्ट लुक हियर, 3 2 जा 6, 6x, 4 2 जा 8, 8y. हमें सिर्फ कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है, यानी इट मींस 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, नॉट y. 4 2 जा 8, 10 2 जा 20. इसे सपोज करेंगे इक्वेशन 3. नाउ अब हम इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. सेकंड को 4 से. जस्ट लुक हियर, 2 4 जा 8, 8x, 2 4 जा 8, 8y. ओके. 4 2 जा 8. गॉट इट? नाउ अब हमने कर दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वी हैव डन. मल्टीप्लाई कर लिए, ये हमारा हो गया इक्वेशन 4. देन एडिंग, उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे. देन एडिंग, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे सिंपली. गॉट इट? आई समझ में? सो वी विल ऐड इट. ऐड करने पे हमने देखा प्लस 8y माइनस 8y क्रॉस्ड इक्वल है 8x एंड 6x. व्हाट विल बी? 14x इक्वल्स टू 20 and 8 28. x इक्वल्स टू 28/14. 14 2 जा 28. Therefore x इक्वल्स टू 2. x की वैल्यू क्या आता है हमारे पास? 2. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अब हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है. y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे. ओके. पुटिंग द वैल्यू ऑफ ax इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब जस्ट यू कैन आस्क द क्वेश्चन, हम क्यों पुट करेंगे? क्यों हम x की वैल्यू दैट इज 2 इक्वेशन 2 में रखेंगे? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की. ठीक ना? y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम x की वैल्यू को 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को रखने पर दैट इज 2x minus 2y equals to 2. What is the value of x? 2 minus 2y equals to 2. 2 2 ja 4. 4 minus 2y equals to 2. Take 2y that side and 2 will come this side. 4 minus 2 equals to 2y. 4 minus 2 what will come? 2y. Therefore y equals to 2/2. 2 1 जा 2. 2 1 जा 2. We get here 1. y की वैल्यू क्या आता है हमारा? 1. This is the value of y. So now next
अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. Okay, just look here. This is equation 1 and this is equation 2. You know, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. ओके, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल्स के वैल्यू को हम निकालेंगे. यहां से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से 3x plus 4y equals to 10. Therefore, 3x equals to, write down as it is, 3x plus 4y equals to 10. Okay, हम पहले इस तरह से रिटर्न कर देते हैं. Then 4y equals to 10 minus 3x. 3x will come this side. Therefore, y equals to 10 minus 3x by 4. इसे हम सपोज करेंगे इक्वेशन 3. अंडरस्टूड? इसे हम इक्वेशन 3 सपोज करेंगे. नाउ यू नो y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y. अंडरस्टूड ना? यहां तक समझ में आ गया? ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में y की वैल्यू को रखने पर 2x minus 2y. What is the value of y? 10 minus 3x by 4. This is the value of y. Okay? Equals to 2. Now, 2x minus 10 2s are 20. 2 3s are 6. Minus plus 6x by 4 equals to 2. Understood? Till here और रिलेटिंग यहाँ तक समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, वेरी क्लियरली. नाउ अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक एलसीएम. अब हम एलसीएम लेंगे. 4 है और 1 इज हिडन, यहाँ पे 1 हिडन है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप वी विल टेक एलसीएम. दैट एलसीएम विल बी 4. ओके, 4 2s are 8x minus, and this is 20 plus 6x equals to 2. ओके, नाउ अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 8x and 6x. 8x minus 20 पहले हम सिंपली रिटर्न कर देते हैं एज इट इज. 8x minus 20 plus 6x equals to 4 2s are 8. नाउ 8x and 6x क्या आएगा, 14x. 14x equals to 20 will shift to this side. 20 को हम वो साइड ले जाएंगे. Then 8 and plus 20, which will come here, it will become plus 28. Therefore, x equals to 28 by 14. 14 2s are 28. x की वैल्यू we have got 2. Understood? आया समझ में? Now, x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में. फॉर दिस, इसके लिए हमें रब करना होगा दिस वन. क्लियर है टिल हियर? You can pause the video and note it down, or you can take a screenshot. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और पॉज भी कर सकते हो. ओके, सो I'm rubbing it here. This is equation 3. ये हमारी इक्वेशन 3 है. So we will do here, putting the value of x in equation 3. इक्वेशन 3 में x की वैल्यू को रखने पर y equals to 10 minus 3x by 4. दिस इज इक्वेशन 3. ये हमारी इक्वेशन 3 है. इसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, रखेंगे. ओके, सो 10 minus 3x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3 into 2. x की वैल्यू क्या है? 2. डिवाइड. सो वी यहाँ पुट है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 रख दिया. ओके, now by 4. 10 minus 3 2s are 6 by 4. 10 minus 6 4. 4 by 4. 4 1s are 4. Therefore, y equals to 1.
x equals to 2 and y equals to 1. Did you follow? आया समझ में? है easy? Go on practicing it. I'll meet you in my next video.